मैं सुरेंद्र मिश्रा अभ्युदय भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग अभी तक रस के बारे में पढ़ते चले आए हैं। आज दो रस जो आपके शेष हैं उन रसों पर चर्चा होगी। कुछ परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर प्रकाश डाला जाएगा और उसी के साथ रस की समाप्ति होगी। फिर हम लोग एक दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमारे हिंदी में रस, संधि, समास, अलंकार, वर्ण रचना, शब्द रचना से अच्छे प्रश्न बनते हैं और वही प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक होते हैं। प्रिय छात्रों, आवश्यकता है संबल बढ़ाने की। हमने अगर प्रश्न की गहराई को माप लिया तो ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें आप सफलता न प्राप्त कर लें। उसी श्रृंखला में अगला हमारा आता है विभत्स रस। इसका हमारे वैयाकरणों ने अस्थायी भाव रखा जुगुप्सा या घृणा। हमारे मन में घृणा का भाव होता है। घृणा किन किन कारणों से उत्पन्न होती है यह हमारे व्याकरण में मिलता है। पहला है या तो पीव होगा, पीव माने मेवाद, या तो हड्डी होगी और या तो दुर्गंध होगा। इन तीन कारणों के होने पर घृणा का भाव उत्पन्न होगा। अब जब घृणा का भाव उत्पन्न होगा तो विभत्स रस की उत्पत्ति होगी। प्रमाण है, जैसे रिपु आतंकी कुंडली कर जोगिनी चबात। रिपु आतंकी कुंडली कर जोगिनी चबात, पीवही में पागी भली, पीवही में पागी भली, जुवती जलेबी खात। देखिए, अगर आप लोग देखे होंगे जलेबी खाने में आनंद देती है, लेकिन हमारे यहाँ की ये जो जलेबी है, व्याकरण की जलेबी, बड़ी खतरनाक है। ये घृणात्मक भाव पैदा करती है। रिपु माने होता है शत्रु के आंतों की कुंडलियों को जोगिनियां ऐसे चबा रही हैं। एक लाश है, उसकी बात हो रही है। ऐसे चबा रही हैं जैसे पीवही में पागी भली, यानी मेवाद रूपी सिरे में, पाग माने सिरा, सिरे में बनी हुई जलेबी। आप देखिए कि जो मार्केट की जलेबी होती है उसका सिरा चीनी का बनता है, लेकिन हमारे जो व्याकरण विभत्स रस की जलेबी है उसका सिरा है मेवाद। अब मेवाद का नाम लेने से ही मन में घृणा होती है। आप खाना खाने बैठे हो, एक छोटा सा बालक नाक बह रही हो, उसको देखते हैं तो आप कहते हैं कि आ बेटा गले से लग गया, नहीं, ए भैया उधर करो, उधर को इसका नाक साफ करो। यानी अनायास ही हमारे मन में घृणा का भाव पैदा होता है और जैसे ही घृणा का भाव आया वहां विभत्स रस की उत्पत्ति होगी। कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है,
क्षेत्र लाशों से पटा हुआ है। गीध, कौवे, चील, सियार, कुत्ते मांस को खा रहे हैं। उस भयावह दृश्य को देखकर मन में अनायास घृणा हो जाती है। सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार अति आनंद उधारत। गीध जांघ को खोद खोद के मांस निकारत, और श्वान आंगुरिन काट काट के लाश बिदारत। सोचिए वहां कितनी बढ़िया दृश्य दिया गया कि सिर पर बैठो काग, एक सड़ी गली लाश है, उस लाश का पोस्टमार्टम होने जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि पोस्टमार्टम में एक डॉक्टरों की जूरी होती है, तो उसी तरह वहां भी 4 डॉक्टर आए हैं। पहला आई स्पेशलिस्ट आया कौवा, दूसरा आया सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीभहि सियार, यानी नाक कान गला विशेषज्ञ, नाक कान गला के लिए सियार महोदय आए। तीसरे आए प्लास्टिक सर्जन, और प्लास्टिक सर्जन में थे गीध। चौथे आए एमडी फिजिशियन, वो कुत्ता जी थे। यानी मेरे विद्यार्थियों, एक सड़ी गली लाश को ये 4 लोग अगर खींच रहे हों, उसे कोई मांस निकाल रहा है, कोई आंख पर वार किया हुआ है, कोई मांस को निकाल करके लाश को इधर उधर कर रहा हो, ऐसे दृश्य को जब देखते हैं तो हमारे मन में अनायास घृणा का भाव पैदा होता है, और उसके द्वारा विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। यानी कहने का अभिप्राय है कि हमको उदाहरणों में देखना है कि कौन सा भाव है, किसके द्वारा हो रहा है, और उससे हमारे मन में अगर घृणा हो रही है तब आप निश्चिंत हो जाइए कि यह विवश रस है। इस तरह से छोटे छोटे प्रश्नों से आपको प्रश्न भ्रमित किया जाएगा, लेकिन घबराना नहीं है। मैं सोता सिंह जगा दूंगा, तुम उसे सुला सकते हो क्या? मैं घर घर दीप बुझा दूंगा, जला दूंगा, तुम उसे बुझा सकते हो क्या? नहीं। अगर आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर सच्चा लगाव है, आपने गहराई से इसको समझा है, पढ़ाई नहीं है, समझा है, प्रश्नों के माध्यम को देखा है, प्रश्न कहाँ से बन रहे हैं, आपको रस से कोई गलती नहीं होगी। आइए अब हम लोग चलते हैं अंतिम रस। अंतिम रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वत्सलता। अब देखिए, स्थायी भाव जो है वात्सल्य रस का 2 कारणों से उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा। पहला कारण होगा मां की ममता, दूसरा कारण होगा बालक का बाल रूप वर्णन। इन 2 कारणों से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। इसके प्रमाण मिलेंगे, जैसे बालक का बाल रूप वर्णन हम लेके चलते हैं। अगर सूरदास की रचना को आप पढ़िए तो सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि ही कहा जाता है। काफी उदाहरण दिए। श्री कृष्ण छोटे हैं, चांद को देखा, जिद कर दिया, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, मां दे नहीं सकती थी। लेकिन कृष्ण ने बार बार उलाहना दिया कि जइहों लोट धरन पर, यबही तेरी गोद ने अइहों,
और सुरभि का पैपान न करियो, बेनी सिर न गुहइयो। माँ ने सोचा कि अब ये पूरा मामला गड़बड़ हो रहा है। लड़के शादी के लिए बहुत खुश होते हैं, आप लोग भी खुश हो रहे होंगे। किस लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ाई करेंगे, अच्छी सी एक प्यारी सी दुल्हनिया आएगी। उसी तरह बालक कृष्ण भी बहुत खुश हुई। माँ ने कहा कि आगे आओ, बात सुन मेरी, अब ही बियाहन चलियो। और सूरदास होई कुटिल बराती, गीत सुमंगल गइयो। कृष्ण बहुत खुश हो गए। अब दूसरा भी सूरदास जी ने लिखा, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, किलकत कान्ह घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबे धावत। श्री कृष्ण छोटे हैं, बाबा नंद के आंगन में घुटने के बल पर आ रहे हैं। और जब घुटने के क्यों, वहां देखते क्या है? नंद का आंगन मड़ियों से युक्त है, सोने से युक्त है। और जब उस पर श्री कृष्ण चल रहे हैं तो अपनी परछाई देखते हैं और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दौड़न, बालक का लड़खड़ा के चलना, तुतला के बोलना, मिट्टी का खाना, यह उसके छवि का वर्णन करता है। जैसे तुलसीदास जी ने किया, वरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घूराल लटय लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की। और न्यौछावर प्राण करें, तुलसी बल जाऊ ललाइन बोलन। बहुत गजब का वात्सल्य वर्णन किया। अब देखिए, यहाँ प्रश्न का कारण है कि किलकारी कौन मार रहा है? कृष्ण। घुटने के बल कौन चल रहा है? कृष्ण। परछाई कौन देख रहा है? कृष्ण। यानी कृष्ण क्या है? बालक हैं। और बालक जब कृष्ण हैं तो वो लड़खड़ा करके गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, तुतला करके बोल रहे हैं। तो यहाँ पर बालक के बाल रूप का वर्णन मिलता है। और जब बाल रूप वर्णन मिला तो यानी यहाँ पर वात्सल्य रस की उत्पत्ति हुई। अब इसी तरह दूसरा भी देख लीजिए। देखिए, यशोदा हरि पालनै झुलावें। यशोदा हरि पालनै झुलावें, हलरावें मलहरावें, जोई सोई कछु गावें। माँ यशोदा अपने बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं और वहाँ माँ की ममता स्पष्ट होती है। पहले के युग में माँ की ममता थी, माँ, इसीलिए माँ शब्द में ही बड़ी आत्मीयता का लगाव होता है। माँ के अंदर ममत्व का भाव। आप बूढ़े हो जाएंगे, अगर आपकी माँ है तब भी वो आपको पूर्व तरह के बालक ही मानेगी। आप प्रयोग करके देखिए। कभी आप कह दीजिए थके मदे आए हों और एक कह दें कि आज खाना नहीं खाएंगे, मेरा सर दर्द कर रहा है।
वहाँ माँ की ममता स्वनायास जागृत हो जाएगी। वह आपके सर पर हाथ रख करके कहेगी, बेटा लाओ कुछ तेल वगैरह मालिश कर देती हूँ, दिन भर का थका आया है, 2 रोटी खा ले। वहाँ माँ की ममता जागृत होती है। यहाँ भी माँ यशोदा कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, हिला रही हैं, लोरियां गा रही हैं कि मोरे लाल को आओ निदरिया, काहे न बेगही आवे। यानी नींद क्यों नहीं जल्दी आ रही हो। और कृष्ण कभी अपनी आंख बंद कर लेते थे, कभी आंख खोल लेते थे, कभी वो होठों से मुस्कुराने लगते थे, माँ को परेशान कर रहे थे। लेकिन माँ ना ना ना। आप कबीर की रचना देखिए, कबीर ने लिखा कि माँ अपने बालक को गोदी में लेती है, बालक माँ के केस को पकड़ करके कर गई केस बर करही बहु घाता, और तब नहीं मात उतार रही, माँ तब भी नहीं उतारती है। वहाँ माँ की ममता होती है। तो माँ की ममता के द्वारा जो भाव पैदा होता है वह होता है वत्सलता, और वत्सलता के द्वारा वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रकार हम लोग रस की श्रृंखला को समाप्त करते हैं। यानी रस में अभी और चीजें होती हैं, जैसे आपको मालूम होगा संयोग होगा तो नायक और नायिका जब एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे, सुनेंगे या स्पर्श करेंगे, अगर ये चीजें हैं तो जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आता है। जो आज फूल से सुशोभित है कल वह धूल से दूषित भी होगा। तो अब एक चीज और रहती है, कुछ प्रश्न हमारे एग्जाम में परिभाषाओं के अतिरिक्त पूछे जाते हैं, जैसे कुछ प्रश्नों पर हम लोग ध्यान दे लेंगे। देखिए, इसमें पहला प्रश्न पूछा जाता है, बिहारी किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं? बिहारी किस रस के लिए प्रसिद्ध हैं? अगर बिहारी की रचना को पढ़िए मेरे भाई, तो बिहारी की रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है। वह अपनी नायिका को 5 तोले की साड़ी पहना करके सुशोभित करते हैं। राजा जय सिंह नई नौढ़ा रानी के प्रेम में इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, होना भी चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। राजा जय सिंह राज्यसभा को छोड़ दिया, राज के काज को छोड़ दिया, चारों ओर हाहाकार मच गया। ऐसी स्थिति में बिहारी को भेजा गया और बिहारी ने एक रचना लिख के भेजी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल, अली कली ही शोभ विधो आगे कौन हवाल। बिहारी ने माध्यम बनाया भौरे को, दूसरा माध्यम फूल को बनाया, और कितना गजब का लिखा कि अली नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी ये फूल में अभी पराग नहीं बना है। यानी हे राजा, जिस रानी रूपी फूल में तुम इतने आसक्त हो, अभी उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है। और जब पूर्ण विकास नहीं हुआ है, फिर भी राजा रूपी भौरा उस फूल पर मड़रा रहा है, और जब यही फूल पराग युक्त हो जाएगा तब इस भौरे का क्या होगा। राजा जय सिंह उस दोहे को पढ़ा, तुरंत बाहर आए।
और बिहारी को सोने की मुद्रा दी, 100 सोने की मुद्रा। तो बिहारी किस रस के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर हमारा मिलता है श्रृंगार रस। या यह भी प्रश्न पूछता है कि श्रृंगार रस के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो एक नाम आता है बिहारी। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम कथन किसका है? अगर यह पूछा गया तो हमें परिभाषाओं में जाना होगा। वहां आपको एक नाम मिलेगा, आचार्य विश्वनाथ। अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है कि आचार्य यानी विश्वनाथ ने रस का निरूपण किस ग्रंथ में किया? अगर यह प्रश्न पूछा गया तो यानी आचार्य विश्वनाथ ने किस ग्रंथ में इसका समावेश किया? तो वह ग्रंथ है साहित्य दर्पण। इसी तरह जब हमारे भरत मुनि के वाक्य को दिया था, उनका जो परिभाषा है वह दिया गया और विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगात निष्पत्ति ही यह कथन किसका है? तो यह कथन भरत मुनि का है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में रस का निरूपण किया। इसके बाद आता है भरत मुनि की परिभाषा में किस रस का समावेश नहीं है? अगर मित्रों आप परिभाषा भरत मुनि की पढ़ेंगे तो वहाँ दिया मिलेगा आपको विभाव अनुभाव और संचारी भाव। अगर आप पढ़े होंगे रस तो ये मालूम होगा कि हमारे यहाँ रस में 4 भाव होते हैं। एक भाव छूट रहा है अस्थाई भाव, और हमारे भरत मुनि ने इस भाव को नहीं माना। तो उत्तर क्या मिला? भरत मुनि की परिभाषा में अस्थाई भाव का समावेश नहीं है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है भवभूति की रचनाओं में किस रस की प्रधानता है? हमारे भवभूति महोदय उत्तर रामचरितमानस ग्रंथ लिखा। उस उत्तर रामचरितमानस में करुण रस की प्रधानता है, करुण रस। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है वेड़ी संघार नाटक में किस रस की प्रधानता है? अब यहाँ हम लोग पढ़ते नहीं हैं, न तो नाटक देखे हैं। अगर आप देखें संघार का हम लोग अर्थ दूसरा लगा लेते हैं, वेड़ी का अर्थ दूसरा लगा लेते हैं। क्यों? नादानी। संघार माने होता है
चोटी करना, संभालना। वेड़ी माने चोटी को, इसको सजाना है, उसको बालों को गूंथना ही वेड़ी संघार नाटक है। इस नाटक में एक भाव पैदा होता है, रस पैदा होता है। वहाँ वीर रस भाव आया, यानी द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, उस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए भीम के मन में उत्साह पैदा हुआ और दुशासन का उसने वध किया, खून को दिया, द्रौपदी ने अपने चोटी को ठीक किया। इसी तरह 7वां प्रश्न है, किरातार्जुनीयम नाटक में किस रस की प्रधानता है? किरातार्जुनीयम नाटक में किस रस की प्रधानता है? अरे भैया, अगर आप देखें तो स्पष्ट हो जाता है। यहाँ 2 चीजें आती हैं। पहला तो किरात वेशधारी, शंकर जी। किरात का वेश धारण करके शंकर जी प्रकट हुए और किरात अर्जुनीय, अर्जुन, दोनों में शंकर जी और अर्जुन। अब शंकर जी को तो जानते नहीं थे, वो तो किरात माने होता है कोल भील जात के लोग। उससे और अर्जुन का युद्ध शुरू हुआ एक सुअर को लेकर के। ये कहते थे हमने मारा, ये कहते थे हमने मारा, दोनों में युद्ध हुआ। अब जब युद्ध हुआ, कोई शत्रु आपका आ गया तो उस शत्रु को मारने का उत्साह होगा कि क्रोध होगा? उत्साह होगा, कौन कौन चीज से उसको मारा जाए। तो यहाँ पर प्रधानता हो गई वीर रस की। इसी तरह प्रश्न और पूछे जाते हैं। आप देखिए, अब ये तो एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे गए, अभी और प्रश्न होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अपमान जनित वाणी को सुनकर मन में कौन सा भाव होता है? अपमान जनित वाणी को सुनकर मन में कौन सा भाव होता है? बात आई भाव की। आपको बार बार गाली दिया जा रहा है, आपको बार बार निरुत्साहित किया जा रहा है, आपको बार बार अपमानजनक शब्द बोले जा रहे हैं। कब तक सुनेंगे? क्या आपके मन में उस भाव को सुनने का उत्साह होगा? क्या नहीं। हमारे मन में अनायास क्रोध का भाव पैदा होता है। फिर आपसे यह पूछा जाएगा कि इस क्रोध नामक भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा। अपमान जनित वाणी की सुनकर मन में भाव पैदा होगा तो अभी रस का नाम नहीं पूछ रहा है। भाव पैदा होगा क्रोध का। अब जब क्रोध का भाव पैदा होगा तब आपके मन में पैदा होगा कौन रस? रौद्र रस। तो रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। फिर आपसे पूछा जाएगा गुरु की निंदा सुनकर
किस रस की उत्पत्ति होगी। गुरु की निंदा सुनकर किस रस की उत्पत्ति होगी। ध्यान रखिएगा, रस की उत्पत्ति होगी। अब आपसे भाव नहीं पूछा जाएगा यहाँ रस के बारे में। तो जब गुरु की निंदा सुनते हैं तो हमारे मन में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब दोनों के भाव में अंतर आया, रौद्र रस के भाव में। इसी तरह आपसे फिर पूछा जाएगा कि विचित्र वेशभूषा आकृति वाणी चेष्टा के द्वारा किस रस की उत्पत्ति होगी। विचित्र वेशभूषा आप देखेंगे, आकृति देखेंगे, वाणी देखेंगे, चेष्टा देखेंगे। इन सब के द्वारा हमारे मन में एक रस की उत्पत्ति होगी। उस रस का नाम हो जाएगा हास्य रस। तो मित्रों, इसी तरह छोटे छोटे आपसे परिभाषाओं के उदाहरणों से प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें उस सब के लिए तैयार रहना है। अगर रौद्र, देखिए, दो रस में काफी विवाद खड़ा होता है, वह है वीर रस और रौद्र रस। इसका एक उदाहरण वो मिलता है बहुत घुमा करके, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं तो कभी इसको रौद्र रस पर विकल्प मार देते हैं और कभी हम लोग वीर रस मारते हैं। वीर रस पर भी हमारा संदेह बना रहता है। अरे भैया, क्यों संदेह बना है? दोनों का अंत, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे। जैसे मैंने आपको बताया था वीर रस में, जब एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधने स्टेशन पर जाती है, भाई प्रेम बस रोने लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। बहन के मन में क्या विचार आता है? मेरा भाई कायर हो गया है। वो कहते हैं कि भैया बांधो रण कंगनवा, हम लड़नवा जइबे ना। और एक एक दुश्मन के खातिर मरिहऊ गोली तान, ऐसे होई ही सब ललनवा, हम लड़नवा जइबे ना। उत्साह पैदा हुआ। जैसे ही पांडव बैठे हैं, अर्जुन नहीं है, एक 16 साल का बाला खटखट 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 अनायास प्रवेश करता है। युधिष्ठिर को देखता है, भीम को देखता है, नकुल को देखता है, सहदेव को देखता है। सब चिंताग्रस्त हैं, मुंह लटकाए बैठे हुए हैं। उस बालक ने युधिष्ठिर से पूछा कि पिता, क्यों आप मुंह लटकाए बैठे हैं? युधिष्ठिर का, तुम नहीं जानोगे यार मेरे भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरा वैसे दिमाग खराब है। यही प्रश्न उसने भीम से पूछा, नकुल से पूछा, सहदेव ने पूछा। भीम, नकुल, सहदेव ने कहा भैया से पूछ लो। भैया माने युधिष्ठिर से।
बताना पड़ा। और जैसे ही युधिष्ठिर ने उसको बताया कि यह चुनौती है, कहा मैं लड़ूंगा। गजब का उत्साह था। वो युद्ध के क्षेत्र में पहुंच जाता है, निहत्था कर दिया जाता है, अत्याचार उसके साथ होता है, घबराता नहीं है। आज कभी कभार आपने प्रेम किया होगा, वैलेंटाइन डे बहुत आता है, फूल दिया, अपने प्रेम को प्रकट किया। दूसरा भी प्रेमी है उसका, उसने 4 लोगों को हाथी डंडा लेकर के आपके ऊपर आक्रमण करवा दिया, आपसे कहा कि अगर आइंदा दिखाई दोगे तो हाथ पैर तोड़ करके यमुना जी में फेंक देंगे। हो गया, आपका प्रेम कायम नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेमी पहले तो प्रेम न करिए, लेकिन करते हैं तो वादा किया और निभाना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ आप देखते होंगे कि जब ये अभिमन्यु का कथन है, अभिमन्यु के कथन में उत्साह है, क्रोध नहीं है। और जब क्रोध नहीं है तो हम इस पर रौद्र रस पर क्यों प्रश्न पर उत्तर देते हैं? नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग, जैसे कहावत है कि अल्प विद्या भयंकरी, अगर अल्प विद्या हमारे अंदर है तो वह खतरनाक सिद्ध होता है। अल्प विद्या भयंकरी यानी कहने का मतलब है कि जो भी प्रश्नों का उत्तर दीजिए बहुत सोच समझ कर दीजिए, गहराई के साथ दीजिए, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इसी के साथ आज रस समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर आकृष्ट होंगे और आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों में भी प्रचारित करिए। मौका अगर निकल गया तो फिर आपको मौके की प्राप्ति नहीं होगी। इसी के साथ मैं सुरेंद्र मिश्रा विजय भारत में आपका फिर से स्वागत करता हूं और फिर अगले अध्याय की ओर आकृष्ट होंगे।